एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत प्रचलन में है। काफ़ी लोगों ने और आपने भी इसके बारे में अखबार में, मैगजीन्स में और सोशल मीडिया पे बार बार सुना है और पढ़ा है। क्या होते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स और किस तरह से क्या क्या चॉइस हर किसी के पास अवेलेबल है, उसी को मैं एक सीक्वेंस और ऑर्डर में आपको बताना चाहूँगा। मैं हूँ डॉक्टर पुनीत गोयल, रिनोवा स्किन एंड लेजर क्लिनिक से। आई एम ए बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले इस कड़ी में आता है नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है। रेटिनॉल आप सब ने ये वर्ड बहुत अच्छे से सुना हुआ है। रेटिनॉल सीरम फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है। यह यूजली रात को अप्लाई करने वाले कंपाउंड है। कोलेजन स्टिमुलेट करने के अलावा ये पिगमेंटेशन को भी कम करता है और झुर्रियाँ और लाइंस, फाइन लाइंस जो हैं वो इससे रिड्यूस होती है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट करें और नेक्स्ट वीक से या 10 डेज के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट करेगा हो जाएगा। आपको कुछ दिन लगातार, कुछ मंथ्स रेटिनॉल कंटिन्यूसली यूज़ करना है, तब आपको विजिबल चेंजेस दिखना स्टार्ट होते हैं। लेकिन रेटिनॉल जो है थोड़ा सा स्किन के लिए शुरू में आपको हार्श है। हार्श इन सेंस कि ये आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करता है और इरिटेट करता है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कम स्ट्रेंथ से, और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रेटिनॉल की एप्लीकेशन को भी शुरू में कम टाइम के लिए लगाया जाता है, हाफ एन आवर 1 आवर के लिए, और जब आप इसको अच्छे से टॉलरेट कर सकें तो इसकी स्ट्रेंथ को भी आप और टाइम को दोनों को बढ़ा सकते हैं। रेटिनॉल के साथ ही इसका एक और डेरिवेटिव रेटिनॉल के पास का ही है जो कि आजकल कॉमनली अवेलेबल है, वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल में अल्कोहल होता है और रेटिनॉल में एल्डिहाइड्स होता है। इसमें इरिटेशन कम होता है और रिजल्ट्स भी, कई स्टडीज आई हैं जिसके अंदर दोनों का रिजल्ट्स कंपैरेबल और कई बार रेटिनॉल का इफेक्ट रेटिनॉल से बेटर बताया गया है। तो ये काफ़ी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट है। काफ़ी साल से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अगर मैं इसको ग्रेड करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा कि मैं इसको दूंगा रेटिनॉल को 10 आउट ऑफ 10 इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट योर रिंकल्स बिफोर डेवलपिंग। बट अगर आपके रिंकल्स बन चुके हैं तो रेटिनॉल अकेला काफी नहीं है। नंबर 2 इस कैटेगरी में आते हैं सनस्क्रीन्स। यस, सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन आपको जवां होने में मदद करते हैं। सनस्क्रीन हेल्प यू इन रिटेनिंग योर यूथ if you have started very early, and very religious use of sunscreen can prevent you from getting age faster. At least 30 or preferably I will say 50 SPF sunscreen, broad spectrum sunscreen होना चाहिए, should cover infrared lights also with IR, and PA++ is minimum requirement of sunscreen which you need to apply at least 3 to 4 times in a day. और इसके इफेक्ट आपको सालों यूज करने के बाद पता लग सकते हैं। आपकी स्किन जो है वो काफी यूथफुल और रेडिएंट रह सकती है। तो सनस्क्रीन को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते जब आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इसको मैं नंबर देना चाहूंगा तो इसको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसी कैटेगरी में नंबर 3 ट्रीटमेंट होता है, वो है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स जो है एक ऑफिस प्रोसीजर है जो कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जाके करा सकते हैं, जो कि 15 डेज में एक बार या मंथ में एक बार या अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स चॉइस आप उसको ले सकते हैं। केमिकल पील में बेसिकली क्या होता है कि आपकी डेड स्किन को, डेड सेल्स को एक्सफोलिएट किया जाता है थ्रू ए कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ ए केमिकल विच कैन बी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ऑफ द एसिड्स। इससे जब आपका स्किन एक्सफोलिएशन होगा तो आपका एक तो सबसे पहले पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा, ग्लो इंक्रीज होगा, एंड इसके अलावा रिंकल्स एंड फाइन लाइंस में भी काफ़ी विजिबल डिफरेंस दिखेगा। केमिकल पील्स लेकिन अभी कई सारी जगह अवेलेबल होते हैं, कई साइट्स पे, लेकिन अपने आप केमिकल पील्स को यूज़ नहीं करना है। केमिकल पील्स आपको एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस से भी कराना है। कई पार्लर्स या कहीं अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी आजकल केमिकल पील करने लगे, उनको आपकी स्किन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस। इफ यू आर गोइंग फॉर केमिकल पील, गो फॉर ए सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। नंबर 4 इस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो आता है लेजर रिसर्फेसिंग।
लेजर रिसरफेसिंग इज ए प्रोसीजर जहां आपकी पूरी स्किन को नया स्किन दिया जाता है थ्रू इफेक्ट ऑफ लेजर्स। लेजर रिसरफेसिंग में सबसे कॉमनली किया जाता है वो है फ्रैक्शनल CO2 लेजर और MNRF। इन दोनों ही ट्रीटमेंट से क्या होता है कि कुछ लेजर का हीट जो है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है, कोलेजन को स्टिमुलेट करता है और साथ में आपकी अपर लेयर ऑफ द स्किन उसको एक्सफोलेट करता है। तो इसके अंदर भी पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन इंडक्शन, ये कॉमन प्रोसीजर्स हैं जिनकी वजह से आपको एक यूथफुल लुक, फाइन लाइंस के ऊपर इफेक्ट और रिंकल्स पे भी काफी इफेक्ट दिख सकता है। लेजर रिसर्फेसिंग को अगर हम इसी कैटेगरी पे ग्रेड करना चाहें तो इसको भी मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसके कुछ डाउन टर्न्स हैं, इसकी वजह से ये मैं कम प्रेफर करूंगा, बिकॉज in Indian skin, if you are not keeping sun protection properly, then it can leave sometime post-inflammatory hyperpigmentation in case of laser resurfacing. Also, it has got some downtime. तो वो चीज ध्यान में रखें जब भी लेजर रिसर्फेसिंग के साथ जाए। बॉटुलिनम टॉक्सिन कई नाम से अवेलेबल है, जिसमें सबसे कॉमन है बोटॉक्स। बोटॉक्स इज वेरी मच फेमस फॉर ट्रीटिंग रिंकल्स एंड फाइन लाइन। ये बोटॉक्स जब भी इफेक्टिव है जब आपके रिंकल्स बन चुके हैं। बेसिकली इट इज ए टॉक्सिन which is injected near the common wrinkles like crow feet, forehead lines, frown lines, smile lines and these kind of wrinkles. ये उन छोटी छोटी मसल्स को कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट कर देता है और आपके रिंकल्स आना बंद हो जाते हैं। लेकिन बोटॉक्स जो है 4 to 6 मंथ ही इफेक्टिव होता है। 4 to 6 मंथ्स के बाद में आपको रिपीट कराना होता है। एवरी सेलिब्रिटी हैज गॉन थ्रू बोटॉक्स एंड दे गो फॉर बोटॉक्स टू एंड अभी तो कॉमन पीपल भी काफी लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट में जाते हैं बिकॉज इट गिव्स यू इमीडिएट रिजल्ट। अगर आपके पास कोई इमीडिएट फंक्शन है, कोई मैरिज है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, 4-5 दिन का ही टाइम है, तो बोटॉक्स आप ले सकते हैं। 4 या 5 डेज में रिजल्ट आ जाते हैं। 6 मंथ्स इसके रिजल्ट्स रहते हैं। और ये अगर मैं इसको नंबरिंग करना चाहूँगा तो मैं बोटॉक्स को, ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोसीजर है, 10 आउट ऑफ 10। फिलर्स बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इट्स फिल्स द स्पेस। अगर आपके कहीं पे गड्ढे हो गए हैं रिंकल्स की वजह से या वॉल्यूम लॉस की वजह से, आपकी चीक पे से फैट लॉस होने की वजह से या अंडर आई वॉल्यूम लॉस हो चुका है, तो आप फिलर्स करा सकते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड होता है और ये हाइलुरोनिक एसिड बॉडी का टिश्यू इसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करता है और ये उस रिंकल के अंदर फिल कर दिया जाता है। उस हॉलोनेस के अंदर, वॉल्यूम लॉस के अंदर हम इसको फिल कर सकते हैं। जब हम इसको फिल करते हैं तो अपीयरेंस, ये फिल्ड स्पेस की वजह से वो आपका डिफेक्ट एकदम उसी समय टेबल पे विदिन 15-20 मिनट्स 70% तो उसी समय ही रिजल्ट आ जाता है और आपको यूथफुल लुक देता है। लेकिन फिलर्स सिर्फ 1.5 से 2 साल इफेक्टिव रहते हैं। आपको 1.5 से 2 साल के बाद में फिलर्स को फिर से कराना पड़ेगा। ये लिप्स को भी शेप अप करने के लिए या लिप्स को प्लम करने के लिए भी यूज होता है, चीक्स को फिल करने के लिए यूज होता है और कहीं पे भी बॉडी में भी अगर आपने फैट लॉस किया है और आपको किसी जगह से फेस संकन नजर आ रहा है, एजेड फेस नजर आ रहा है, तो फिलर्स कैन बी ए वेरी गुड चॉइस। इसी कैटेगरी में नंबर आता है नेक्स्ट, वो है थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट जो है वो पीडीओ थ्रेड्स होते हैं और कई तरह के थ्रेड्स, मोनो थ्रेड्स, पीडीओ थ्रेड्स अवेलेबल है मार्केट में। थ्रेड बेसिकली व्हाट डज थ्रेड डज? थ्रेड improves the sagging of the skin। अगर आपका स्किन सैग हो गया है, नीचे यहाँ लूजनेस है और एज की वजह से सैगीनेस दिख रही है, पूरा ही फेस पे ढीलापन आ गया है, तो थ्रेड्स यूजली हम हेयर लाइन के यहाँ से एक सिंपल निडल होल से इंट्रोड्यूस करते हैं। 4 या 5 थ्रेड्स, ये बार्ब्ड थ्रेड्स होते हैं, उनको थ्रेड्स को यहाँ तक इंट्रोड्यूस किया जाता है और पीछे से पूरा स्किन पुल कर दिया जाता है। इसके अंदर कोई सर्जरी नहीं हुई है, सिर्फ एक निडल से, एक सिंगल थ्रेड से अंदर आप स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं और पूरा टिश्यू को पुल करके और थ्रेड्स को टाई कर दिया जाता है और ये बाद में थ्रेड्स अपने आप स्वतः ही कुछ महीनों के बाद अंदर
डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डिसॉल्व होने से पहले फाइब्रोसिस और दूसरे कोलेजन स्टिमुलेशन की वजह से टाइटनिंग एंड फिलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो थ्रेड्स कैन बी ए गुड चॉइस, इमीडिएट इफेक्ट आता है और ये भी 1.5 से 2 साल इफेक्टिव रहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग कैन बी मोनोपोलर, बाइपोलर एंड ट्राइपोलर। इसके अंदर कुछ सेशंस किए जाते हैं, वीकली या 10 डेज के गैप से ये सेशंस होंगे और आपको प्रोग्रेसिव धीरे धीरे स्किन टाइटनिंग आएगी और 5-6 सेशंस के आने तक आपको पूरी ही स्किन पे काफ़ी टाइटनिंग दिख सकती है। लेकिन इसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं आएगा, 3 to 4 सेशंस के बाद आपको विजिबल इफेक्ट आएगा और आप बाद में जब चाहे तब 6 मंथ के गैप पे या कभी एक मेंटेनेंस सेशन ले सकते हैं। रिजल्ट इसके भी काफ़ी अच्छे आते हैं। पेशेंट को कोई पेन भी नहीं है, कोई इन्वेजिव नहीं है, जिसको किसी को इंजेक्शन से डर लगता है और उसके पास पूरा टाइम है तो भी वो इस ट्रीटमेंट के अंदर जा सकता है। अगर मैं इसको मार्क्स देना चाहूँगा तो 7 out of 10। हाईफू मतलब हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एक मशीन जो है वो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड आपने सुना है, यूएसजी आप कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड जो है उसी वेव्स को स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है और उसकी वेव्स के वाइब्रेशन से जो स्किन हीट होती है उससे आपको सैगिंग इफेक्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बेसिकली डबल में यहाँ अगर आपकी सैगिंग है, लूजनेस है पूरे फेस पे, अंडर आई लूजनेस है, तो आप हाईफू के सेशंस करा सकते हैं। ये भी 1 से 2 या 3 सेशंस के अंदर होगा, 1-1 महीने के गैप में। रिजल्ट एक सेशन में भी दिख सकता है। नॉर्मली अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए 2 सेशंस चाहिए और ये थोड़ा पेनफुल है लेकिन बियरेबल है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे 1.5 से 2 साल रह सकते हैं। कोई डाउन टाइम नहीं है लेकिन इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आई वुड give 8 out of 10 for HIFU treatment। Skin lift, skin lifting is a surgical treatment। ये अगर बहुत ज़्यादा एजिंग हो चुकी है और आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं साथ में तो आप करा सकते हैं। इसके अंदर आपके स्किन के हेयर लाइन के अलोंग कट लगा के, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ये आपको बेहोश करके ही किया जाएगा और ये सर्जिकल स्किन को यहाँ कट लगा के ये ऊपर पूरा स्किन को ऊपर पुल करके दोबारा से स्टिच कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक तो आप सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा, दूसरा ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता, लॉन्ग टाइम जरूर होगा क्योंकि आपकी स्किन बाद में बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन मूवमेंट, फेस मूवमेंट्स फिर से दोबारा लूज होना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको इमीडिएट रिमार्केबल एकदम ज़्यादा चेंज चाहिए, ऑलरेडी आपकी स्किन पहले से काफ़ी एज हो चुकी है और आपको एकदम जल्दी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो ये करा सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पहले ये सब कराते थे। आई थिंक अब तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंग टू मी आई विल गिव ओनली 5 out of 10 टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सारे ट्रीटमेंट जो मैंने आपको 10 ट्रीटमेंट बताए उनको आप अपने, ये ऐसा नहीं कि आप किसी भी ट्रीटमेंट में जाके स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और क्या अगर आपको अर्ली चेंजेस हैं तो सिर्फ रेटिनॉल से भी काम चल सकता है। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी हैं, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स, नॉन इन्वेजिव एंड नॉन पेनफुल मेथड्स लाइक radio frequency and HIFU, and later on we can also go for invasive like fractional CO2 laser or laser resurfacing। इन सब ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स, कुछ इनके लिमिटेशंस हैं, कुछ इनके साथ बेनिफिट्स हैं, तो वो सब चीज़ें पूरा अच्छी तरह से स्टडी करके और आप उसमें जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा और आप एक कोई क्रीम अननेसेसरी एक एक्सपेंसिव लेके और आप लगा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि उसका रिजल्ट आपकी इस स्टेज में जब आपके रिंकल्स ज़्यादा आ चुके हैं तो उनका कोई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर आपको सच में इससे कुछ वैल्यू मिली है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।